Article number 104 is, if the denominator of a fraction is of the form a plus b under root of -1, इसका मतलब a plus bi फॉर्म का है अगर किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, it may be rationalized by multiplying the numerator and the denominator by the conjugate expression a minus bi. तो अगर हमारे पास कोई एक फ्रैक्शन है और उसके डिनोमिनेटर में क्या है, एक इमेजिनरी क्वांटिटी है या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसे हम a प्लस बी आई लिख सकते हैं, मतलब a प्लस बी आई टाइप का एक कॉम्प्लेक्स नंबर है डिनोमिनेटर में। तो अगर हमें उस फ्रैक्शन को रैशनलाइज करना है, तो मतलब डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, तो क्या करेंगे हम a प्लस बी आई के कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक फ्रैक्शन दिया हुआ है c प्लस डी आई अपॉन ए प्लस बी आई। तो डिनोमिनेटर में जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो ना, उस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो जो वैल्यू आएगा, फाइनल फ्रैक्शन आएगा, वो डिनोमिनेटर रैशनलाइज्ड फॉर्म में आएगा। ठीक है, देखो डिनोमिनेटर में होगा क्या, एक्चुअली डिनोमिनेटर में अगर मेरे पास a प्लस बी आई है ना, और अगर हम उसे इसके कॉन्जुगेट मतलब a माइनस बी आई से मल्टीप्लाई कर दें, तो दिस विल बी इक्वल टू, अब देखो ये a प्लस बी a माइनस बी फॉर्म का है, सो दिस विल बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो b तो यहाँ पे बी आई है ना, सो दिस विल बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस, देखो बी स्क्वायर के लिए तो हमने लिख दिया बी स्क्वायर, ना आई स्क्वायर तो -1 होता है, तो आई स्क्वायर के बदले हम यहाँ -1 और -1 दैट इज प्लस कर दे रहे हैं। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा डिनोमिनेटर में, जो कि एक रैशनल नंबर होता है। ओके, now next article is article number 105. To find the square root of a plus bi, ठीक है, i क्या मैं बोल रहा हूँ, i इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1। ठीक है, अज्यूम a प्लस बी आई का अंडर रूट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आई, वेयर एक्स एंड वाई आर रियल क्वांटिटीज। देखो अगर हमें a प्लस बी आई का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, सो इसके स्क्वायर रूट को हम मान लेते हैं x प्लस आई वाई। ठीक है, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स विल गेट a प्लस बी आई, यहाँ पे जो स्क्वायर रूट है वो हटेगा यहाँ पर सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में। दिस विल बी इक्वल टू, अब मैं इसका स्क्वायर करूँगा x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर, सो दिस विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है, प्लस आई टाइम्स 2xy। सो बाई कंपेरिजन आई कैन राइट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a एंड 2xy इज इक्वल टू b। ठीक है, कंपेरिजन से। नाउ देखो मुझे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पता है ना, अब अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फाइंड कर लूँ, सो थिंग्स विल बिकम ईजी। सो मैं फाइंड करता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ताकि मैं इन दोनों को एक बार फिर ऐड कर दूंगा और सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मुझे एक्स और वाई की वैल्यू बहुत ही ईजिली मिल जाएगी। नाउ मैं फाइंड कर सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विद द हेल्प ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड 2xy। ये तुमने पढ़ा होगा जूनियर क्लासेस में कैसे फाइंड करते हैं। सो आई कैन राइट इट एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पर अंडर लगा दिया है, तो दिस विल बी इक्वल टू, अब देखो इसको एक बार ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर और ऐड कर दूंगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। आई थिंक यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, देखो एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4। अब देखो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इन दोनों को एक साथ कंसिडर करके, प्लस हो जाएगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर मैं इन तीनों टर्म्स को एक साथ कंसिडर करूँ, सो दिस इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 2xy का होल स्क्वायर। नाउ आई नो द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड 2xy। सी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज a एंड 2xy इज b। तो मैं पुट कर दूंगा यहाँ पर वैल्यूज। दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, तो मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, और जो मैंने पहले एक दूसरा इक्वेशन बनाया था ना
कंपैरिजन के बाद हमें ये मिला था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड करूँगा, एक बार सब्ट्रैक्ट करूँगा। ठीक है, तो जब ऐड करूँगा तो वाई स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सो मुझे मिलेगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए। दिस विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, एंड दिस विल बी इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस का साइन आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, चलो इसको थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 पे पावर 1/2 लिख दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, तो एक स्क्वायर रूट और आएगा, तो एक स्क्वायर रूट भी लिख सकते हो या फिर पावर 1/2 भी लिख सकते हो। ठीक है, नाउ सिमिलरली, ठीक है चलो इसको ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। दिस विल बी इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए डिवाइडेड बाई 2। ये होता है एक्स का वैल्यू ना। अब मैं वाई की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा, तो देखो अगर मैं 1 - 2 कर दूँ ना, 1 - 2, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मुझे मिल जाएगा 2y स्क्वायर, दिस माइनस दिस। ठीक है, देखो याद रखना 2y स्क्वायर क्या मिलेगा हमें, 2y स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए। ठीक है, तो सिमिलर वे से मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, देखो y विल बी इक्वल टू प्लस माइनस, ये 2 तो नीचे आ जाएगा, फिर y स्क्वायर है ना, तो y विल बी इक्वल टू, फिर मैं एक अंडर रूट लगा दूंगा, यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए डिवाइडेड बाई 2। सिमिलर वे में जैसा हमने ये फाइंड किया वैसे ये फाइंड कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमें x का वैल्यू ये मिल गया और y का वैल्यू ये मिल गया। सो जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा, देखो स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस बी आई इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई था ना, x प्लस आई वाई, तो x की वैल्यू और y की वैल्यू हमें पता है। ठीक है, तो यही पुट करना है हमें। ठीक है, अब मैं लिख नहीं रहा दोबारा, याद रखना। अब देखो यहाँ पे यही बताया गया, बाई स्क्वायरिंग दिस एंड इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए, 2xy इज b, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल गया, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा। उसके बाद एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर मिल गया, देयरफॉर एक्स और वाई भी मिल गया हमें। ठीक है, एक्स मिल गया और वाई मिल गया, सेम वैल्यू है। ठीक है, यू कैन वेरीफाई दस द रिक्वायर्ड रूट इज ऑब्टेन्ड। देखो अब एक और पार्ट लिखा हुआ है यहाँ पे कुछ सेम आर्टिकल में, सिंस एक्स एंड वाई आर रियल क्वांटिटीज, एक्स और वाई को हमने रियल क्वांटिटीज माना था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज पॉजिटिव, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, सही बात है। एंड देयरफॉर इन इक्वेशन नंबर होगा, ये इक्वेशन नंबर 3 होगा शायद, इक्वेशन नंबर 3 द पॉजिटिव साइन मस्ट बी प्रीफिक्स्ड बिफोर द क्वांटिटी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ देखो इक्वेशन नंबर 3 में क्या बताया गया, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पॉजिटिव होगा, तो देखो ये क्या है, ये तो हमारे पास यहाँ से आया ना कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ऐसे सॉल्व किया गया, तो मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को तो प्लस माइनस ऑफ दिस भी लिख सकता हूँ ना, प्लस माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन प्लस माइनस नहीं लिखूंगा, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू होगा। क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पॉजिटिव होगा, क्योंकि एक्स और वाई दोनों रियल नंबर्स हैं, वही चीज़ एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पर। ठीक है, ऑल्सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 वी सी दैट द प्रोडक्ट एक्स वाई मस्ट हैव द सेम साइन एज बी, हैंस एक्स एंड वाई मस्ट हैव लाइक साइंस इफ बी इज पॉजिटिव एंड अनलाइक साइंस इफ बी इज नेगेटिव। अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, इसको समझने के लिए मैं क्या बताऊँ, चलो एक एग्जाम्पल कर लेते हैं जो कि दिया हुआ है, उसके बाद फिर इस पॉइंट पे दोबारा आएंगे। ठीक है,